डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड को बिना तोड़े अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करा सकते हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उसके लिए सबसे पहले अपन देखेंगे सिनेप्सिस में कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, डेफिनेशन, उसके बाद इंट्रोडक्शन, उसके बाद उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, उसके बाद थ्योरेटिकल बेसिस देखेंगे। उसके बाद अपन देखेंगे टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। लिंक इसमें कौन कौन टाइप्स में पहला जो होगा लिंकेज आइसोमेराइजेशन, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे विथ डायग्राम। और दूसरे टाइप में क्या कहें, किलेट रिंग रीअरेंजमेंट में देखेंगे, दूसरा टाइप है। तीसरा जो है फ्लोक्सोइनल बिहेवियर देखेंगे, तीसरा टाइप। ये तीन टाइप हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। और उसके बाद देखेंगे एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे कि ये जो मेटल लिगेंड बॉन्ड को तोड़े बिना अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करा सकते हैं उसको देखेंगे, ठीक है। उसके बाद डिफरेंसेस देखेंगे बिटवीन द नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग। बिना बॉन्ड को बिना तोड़े, मेटल लिगेंड बॉन्ड को बिना तोड़े और तोड़कर जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा जाता है, दोनों के बीच डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद उसका इम्पोर्टेंस देखेंगे, एक इम्पोर्टेंस देखेंगे। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है। तो अपन चलते हैं। और ये जो वीडियो होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नोट्स के अकॉर्डिंग होगा, मतलब नोट्स के हिसाब से अपन वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। Definition: A substitution reaction without breaking of metal ligand bond is type of reaction in coordination chemistry in which the ligand attaches to the metal ion, undergoes rearrangement or changes in its mode of attachment without complete dissociation from the metal center. Metal ligand bond remain intact throughout the reaction. ये बोल रहा है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड में, एक टाइप का रिएक्शन है जो कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में होता है, जिसमें लिगेंड जो होता है मेटल से अटैच ही रहता है। और उसमें क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, या फिर जो जिस तरह से, जैसे कि मेटल लिगेंड जो मेटल से जुड़ा है, तो अभी ऐसा जुड़ा है तो अभी ऐसे जुड़ सकता है, ऐसे जुड़ सकता है, मतलब बॉन्ड जो है ब्रेक नहीं होगा, बस या तो उसमें रीअरेंजमेंट हो जाएगा उसमें, या तो फिर उसका जो अटैचमेंट का जो मोड है चेंज हो सकता है। विदाउट कंप्लीट डिसोसिएशन फ्रॉम द मेटल सेंटर द मेटल लिगेंड बॉन्ड रिमेन इंटैक्ट। और जो मेटल लिगेंड जो बॉन्ड रहता है वो इंटैक्ट रहता है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। मेटल लिगेंड बॉन्ड को बिना तोड़े अपन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे करा सकते हैं, इसी का डेफिनेशन मिल गया पूरा टॉपिक। इंट्रोडक्शन, तो डेफिनेशन क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें अपन मेटल लिगेंड बॉन्ड को बिना तोड़े उसको सब्स्टिट्यूट कराते हैं। और बिना तोड़े कैसे, या तो उस बॉन्ड में रीअरेंजमेंट हो जाए, या तो उसको जो अटैचमेंट का जो मोड है वो डिफरेंट हो जाए। तो इस टाइप विदाउट कंप्लीट डिसोसिएशन फ्रॉम द मेटल सेंटर से लिगेंड का डिसोसिएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो इस टाइप के जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसी को क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। इसके बाद इंट्रोडक्शन के बाद कहते हैं इंट्रोडक्शन। इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यूजुअली इन्वॉल्व द रिप्लेसमेंट ऑफ वन लिगेंड बाय अनदर। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें जनरली किस तरह से होता है, एक लिगेंड के दूसरे लिगेंड से क्या कर दिया जाता है, रिप्लेस कर दिया जाता है। तो इससे सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, विच रिक्वायर्स ब्रेकिंग द एग्जिस्टिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। जिसमें क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है। जो नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है उसमें मेटल और लिगेंड बॉन्ड को क्या किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, ऐसे करके अलग अलग करके। अब उसके बाद L1 लिगेंड है तो L2 लिगेंड के साथ इसको कंबाइन करा दिया जाता है। तो ये नॉर्मल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट अपने को कंडीशन दे दें कि बॉन्ड को ब्रेक करना ही नहीं, मेटल लिगेंड बॉन्ड को। However, in certain complexes, substitution occurs without complete rupture of metal ligand bond. Rupture मतलब तोड़ना, ब्रेक करना। इन सच टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें बॉन्ड को ब्रेक नहीं किया जाता है,
द लिगेंड जो होता है रिमेन विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर। लिगेंड जो है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही रहता है। ओनली जो बॉन्डिंग मोड और ओरिएंटेशन ऑफ लिगेंड चेंज होता है। बॉन्डिंग का मोड और लिगेंड का ओरिएंटेशन ही चेंज होता है। जैसे कि लिगेंड है, इससे डायरेक्ट बॉन्ड किया था या फिर ऐसे हो सकता है, या तो ऐसे हो जाएगा या तो ऐसे हो जाएगा। जैसे कि एग्जांपल, जैसे कि NO इससे बॉन्ड कर लेगा या फिर इससे बॉन्ड कर लेगा, मतलब लिगेंड सेम ही, बट उसका बॉन्डिंग का मोड या फिर ओरिएंटेशन जो है चेंज हो जाता है। प्रोसेस जो और जो ये जो प्रोसेस होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड वाला, ये जो प्रोसेस होता है इंट्रामोलिकुलर होता है, मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही होता है ये सब, रादर देन इंटरमोलिकुलर। दो मॉलिक्यूल M1 M2 के बीच ना होके ये एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है, इसलिए इसको इंटरमोलिकुलर बोला जाता है। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड एक कैसा होता है, इसमें जो लिगेंड होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर रहता है। बॉन्ड इसमें ओनली बॉन्डिंग का मोड या फिर ओरिएंटेशन ऑफ द लिगेंड चेंज होता है। द प्रोसेस और जो प्रोसेस होता है इंट्रा मॉलिकुलर होता है। दिस रिएक्शन आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों होता है, इसके कुछ पॉइंट्स इसे देखते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है इसमें, मतलब लिंकिंग का जो मोड है वो चेंज होता है। तो आइसोमेरिज्म मतलब जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो, सेम हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मतलब लिगेंड तो सेम ही, बट उसका क्या हो जा रहा है, लिंक करने का, मेटल से जो लिंक करने का जो मोड है वो चेंज हो रहा है, ऐसे ऐसे हो जा रहा है ऐसे। तो ये तो सब आइसोमेर ही हैं, बट इसी को बोलते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म। इसके बाद किलेट रिंग रीअरेंजमेंट, इसमें किलेट रिंग में रीअरेंजमेंट होता है। फ्लोक्सोइनल बिहेवियर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। उसके बाद आते हैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। द कॉन्सेप्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अल्फ्रेड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी 1893। सेमेस्टर एग्जाम में सिनॉप्सिस के अकॉर्डिंग लिखना पड़ता है, इसलिए उसमें अपन यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी ऐड किए हैं। तो उसके लिए जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड को कौन इंट्रोड्यूस किया था, अल्फ्रेड वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी 1893 ने। वर्नर्स ऑब्जर्व दैट द सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैड द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। वर्नर ने क्या ऑब्जर्व किया था कि कुछ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, बट उसकी जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है सेम है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, डिफरेंट है। ये इसको ऑब्जर्व कौन किया था, अल्फ्रेड वर्नर कोऑर्डिनेशन थ्योरी के में ऑब्जर्व किया गया था। लेटर स्टडीज शो दैट दिस डिफरेंसेस अरोज फ्रॉम द डिफरेंट मोड ऑफ लिगेंड अटैचमेंट, नॉट लिगेंड लॉस। This led to the concept of linkage isomerism, proving that substitution can occur without breaking the metal ligand bond। तो ठीक है, आप इसको कंप्लीट एक बार देखते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कॉन्सेप्ट था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, इसको कौन इंट्रोड्यूस किया था, अल्फ्रेड वर्नर्स ने अपने कोऑर्डिनेशन थ्योरी में, जो कि 1893 में प्रपोज हुआ था। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो कुछ जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये जो स्टडी क्या बताता है कि ये डिफरेंसेस क्यों होता है, डिफरेंसेस फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में जो डिफरेंसेस होता है उसी को ऑब्जर्व किया। तो ये क्या शो करता है कि ये जो डिफरेंस कहाँ से अराइज होता है, ये डिफरेंट मोड ऑफ लिगेंड अटैचमेंट, जो सेम लिगेंड होते हैं डिफरेंट तरीक़ा से अटैच होते हैं, उसी के कारण ये जो डिफरेंस होता है राइज होता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी में, और कोई कारण नहीं होता, बट नॉट ड्यू टू दी लिगेंड लॉस के कारण नहीं होता। ये लिगेंड चेंज नहीं होता भैया, लिगेंड का मोड ऑफ अटैचमेंट चेंज होता है, इसी के कारण ये जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस राइज होता है, इवन दो हैविंग अ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दिस लेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज इसके कारण क्या हुआ, लिंकेज आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट राइज हुआ, जो कि प्रूव करता है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है वो बॉन्ड को, मेटल लिगेंड बॉन्ड को तोड़े बिना भी हो सकता है, ये बताता है। उसके बाद आता है थ्योरेटिकल बेसिस। इन दिस रिएक्शन मेटल लिगेंड बॉन्ड वीकन टेम्परेरली बट डज नॉट ब्रेक। टेम्परेरली जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होता है वीक होता है, स्ट्रॉन्ग से क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, बट क्या होता है, वीक
ब्रेक नहीं होता। द लिगेंड शिफ्ट फ्रॉम वन डोनर एटम टू अनदर और रीअरेंजमेंट इज इट्स पोजीशन। लिगेंड जो होता है शिफ्ट कर जाता है फ्रॉम वन डोनर एटम टू अनदर एंड और रीअरेंजमेंट इन इट्स पोजीशन। ये क्या बोल रहा है, ये लाइन ये क्या बता रहा है कि जैसे कि कोई लिगेंड है ए और बी है, ठीक है, ये मेटल से जुड़ा है, ठीक है, ये मेटल से ऐसे जुड़ा है, तो अभी क्या है बी से जुड़ा है लिगेंड का, अब हो जाएगा ए से जुड़ जाएगा, बी की जगह में क्या हो जाएगा ऐसे होके ए से जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो गया एटम शिफ्ट हो गया लिगेंड का, या तो रीअरेंजमेंट हो जाएगा उसी में इसके पोजीशन में, ये होता है। उसके बाद तीसरा क्या होता है, दी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल रिमेन अनचेंज, और जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है मेटल का अनचेंज रहता है। अगर भाई लिगेंड ही चेंज नहीं हो रहा है तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी चेंज कहाँ होगा, नहीं होगा। सच रिएक्शन आर फेवर्ड व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड इन थर्मोडायनेमिक स्टेबल होता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिअरेंजमेंट इज लोअर देन डिसोसिएशन। ये रिएक्शन जो होता है कब फेयर होता है, जब जो लिगेंड होता है एम्बिडेंटेड होता है। मतलब क्या है एम्बिडेंटेड, मतलब जैसे कि कोई लिगेंड है ए बी, दो एटम से मिलकर बना है, तो दोनों एटम के पास क्या होता है टेंडेंसी होता है टू डोनेट लोन पेयर, इसी को बोलते हैं एम्बिडेंटेड लिगेंड। जैसे कि एक साक्षात एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल है NO, ये N से भी डोनेट करता है या ऑक्सीजन से भी डोनेट कर सकता है, तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड होना चाहिए इस कंडीशन के लिए। किस कंडीशन के लिए, बॉन्ड मेटल लिगेंड बॉन्ड को बिना तोड़े अपने को क्या कराना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराना है, इस कंडीशन के लिए ये सब चाहिए। और इसके जो कॉम्प्लेक्स होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है, और रीअरेंजमेंट के लिए जो होता है वो एनर्जी कम लगता है एज कम्पेयर टू ब्रेक दी बॉन्ड को तोड़ने के कंपेरिजन में जो रीअरेंजमेंट करने में एनर्जी कम लगता है। अब उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। ये 3 टाइप के होते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म पहला हो जाता है, ठीक है, दूसरा क्लेट रिंग रीअरेंजमेंट, तीसरा जो होता है फ्लुक्सोइनल बिहेवियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं लिंकेज आइसोमेरिज्म, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर सेमेस्टर एग्जाम में ऐसा आता है तो अपन कम मार्क में आया तो अपन तीनों टाइप्स को बता के थोड़ा डिफाइन करके किसी एक टाइप को एलिबोरेट कर सकते हैं, डिटेल में बता सकते, ठीक है। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म अकर्स व्हेन एम्बिडेंटेड लिगेंड कोऑर्डिनेट टू द सेम मेटल आयन थ्रू डिफरेंट डोनर एटम विदाउट लिविंग द कोऑर्डिनेशन स्पेस। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए एम्बिडेंटेड लिगेंड चाहिए, जैसे कि NO, मतलब दोनों एटम क्या हो लोन पेयर डोनेट कर सके, और किसके साथ कोऑर्डिनेट करें, सेम मेटल एटम के साथ, ठीक है। जैसे सेम मेटल एटम है मतलब देखो ये NO, ये कोई मेटल M है, इसके साथ NO डोनेट कर रहा है, अब O भी डोनेट करेगा तो M को ही करना चाहिए, ऐसे बोल रहा है। थ्रू डिफरेंट डोनर एटम विदाउट लिविंग द कोऑर्डिनेशन स्पेयर, कोऑर्डिनेशन स्पेयर को छोड़े बिना एटम रिप्लेस करके सेम मेटल आयन को क्या हुए लोन पेयर डोनेट करे, तो इस टाइप को एम्बिडेंटेड लिगेंड बोलते हैं। और इसी टाइप के जो उसको लिंकेज आइसोमेरिज्म बोला जाता है, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। एम्बिडेंटेड लिगेंड के एग्जांपल नाइट्राइट, NO2 माइनस SCN, थायोसाइनेट CN माइनस साइनाइड, ये सब क्या है एम्बिडेंटेड लिगेंड है। NO2 माइनस नाइट्राइट, SCN माइनस थायोसाइनेट, CN माइनस साइनाइड, ये सब एम्बिडेंटेड लिगेंड है। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं नाइट्रेटो आइसोमर, यहाँ पे ये लिगेंड है, देखो ये सब तो कॉमन है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5 अमोनिया है जो नाइट्रोजन से ही डोनेट करता है, एम्बिडेंटेड नहीं। ये NO2 माइनस, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से जुड़ा है मेटल आयन, नाइट्रोजन जो मेटल आयन को डोनेट कर रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है, ठीक है। इसको नाइट्रेटो आइसोमर बोला जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन डोनेट करता है, नाइट्रोजन डोनेट करता है, उसको नाइट्रो आइसोमर बोला जाता है। दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट है। ये नाइट्रो हो गया जब नाइट्रोजन डोनेट करे, जब ऑक्सीजन डोनेट करे तो नाइट्रेटो, इसका कंप्लीट डायग्राम यहाँ पे ये देखो, जब नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है तो नाइट्रो, ठीक है, नाइट्रो और नाइट्रेटो समझ आ गया। इसमें क्या है
हम देखते हैं इसका आगे का एग्जांपल है, यहाँ पे देख सकते हैं। जो the NO2 माइनस लिगेंड नेवर डिटैचेस फ्रॉम कोबाल्ट। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि जो NO2 माइनस जो लिगेंड है वो कोबाल्ट मेटल के साथ ब्रेक नहीं हुआ, अटैच नहीं हुआ, बट हुआ क्या है, नाइट्रोजन के जहाँ पे ऑक्सीजन आके उसको डोनेट कर रहा है। ओनली डोनर एटम क्या हुआ, चेंज हो रहा है नाइट्रोजन से ऑक्सीजन में। तो ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। एम्बिडेंटेड लिगेंड ही लिंकेज आइसोमेरिज्म जनरेट करता है। मैकेनिज्म ऑफ लिंकेज आइसोमेरिज्म, पहले क्या होगा, ओरिजिनल जो मेटल लिगेंड बॉन्ड होगा वो वीक होगा, ठीक है, वीक होगा। उसके बाद क्या होगा, रोटेशन ऑफ लिगेंड विद इन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही उस लिगेंड का क्या होगा, रोटेशन होगा। लिगेंड क्या है, रोटेट होगा। जैसे कि Na2 यहाँ पे ऐसा है तो इधर रोटेट होकर ऐसे हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर ही लिगेंड का रोटेशन होगा। तीसरा क्या होगा, साइमल्टेनियसली क्या होगा, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और कोई भी टाइप का फ्री लिगेंड का फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बोल रहे हैं मैकेनिज्म में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, जो लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म टाइप का जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, उसको बॉन्ड माइग्रेशन मैकेनिज्म बोला जाता है। किलेट रिंग रीअरेंजमेंट, इन किलेट रिंग सेकंड टाइप जो है किलेट रिंग रीअरेंजमेंट, इन किलेट कॉम्प्लेक्सेस बाइडेंटेड लिगेंड कैन रीअरेंज देयर बॉन्डिंग ज्योमेट्री विदाउट लिविंग द मेटल है। आइसोमेरिज्म के केस में, लिंकेज के केस में एम्बिडेंटेड लिगेंड की ज़रूरत था। अब किलेट रिंग के रीअरेंजमेंट वाले टाइप में बाइडेंटेड लिगेंड की ज़रूरत है। बाइडेंटेड मीन्स दोस हैव टू डेंटिसिटी, मतलब जिसके पास दो लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी हो, उसको बाइडेंटेड। वो अपने आप को क्या करता है, रीअरेंज करता है अपने बॉन्डिंग ज्योमेट्री को विदाउट लिविंग द मेटल आयन, मेटल आयन को छोड़े बिना ही अपनी जो बॉन्डिंग ज्योमेट्री होता है उसको रीअरेंज करता है। यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल में, ट्रिस इथाइलिन ट्राइअमीन कोबाल्ट टेट 3+, द इथाइलिन डाइअमीन लिगेंड रिमेन अटैच्ड। ये जो है इथाइलिन डाइअमीन है, लिगेंड है, जिसकी डेंटिसिटी कितनी होती है, 2 होती है डेंटिसिटी। इथाइलिन डाइअमीन ऐसा बनता है। ये इथाइलिन डाइअमीन है। ये एक यहाँ से डोंट हो गया, एक यहाँ से, ये वाले नाइट्रोजन से, एक ये वाले नाइट्रोजन से, ठीक है। ये इथाइलिन डाइअमीन का स्ट्रक्चर है। ये आयरन सेंट्रल मेटल आयन है। तो एक ये स्ट्रक्चर आप एक बार देख लेना, ठीक है। हमने सीधा चलते हैं एग्जांपल की ओर। ये एग्जांपल है इसका, इसमें बाइडेंटेड लिगेंड इथाइलिन डाइअमीन लिया गया, जो टेम्परली क्या करता है, लूज करता है वन डोनर एटम, वन डोनर एटम को टेम्परली क्या करता है, लूज करता है। रिंग जो होता है फ्लिप करता है या फिर ट्विस्ट करता है इंटरनली, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, किलेट रिंग रीअरेंजमेंट बोला जाता है। इसमें क्या होता है, बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड जो होता है कम्प्लीटली ब्रेक नहीं होता है। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है सेम रहता है, वो तो प्रॉपर्टी ही है उसका। अब आते हैं तीसरा टाइप, फ्लुक्सोइनल बिहेवियर। फ्लुक्सोइनल कॉम्प्लेक्सेस को रैपिड रीअरेंजमेंट ऑफ लिगेंड व्हाइल मेंटेनिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। इसमें क्या होता है, रैपिड रीअरेंजमेंट होता है मेटल लिगेंड का व्हाइल मेंटेनिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड। यहाँ पे देख सकते हैं उसी का ट्राइगोनल बाइपिरामिडल इसका कॉम्प्लेक्स होता है। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री होती है, बेरी सूडो रोटेशन मैकेनिज्म होता है इसमें, बेरी सूडो रोटेशन मैकेनिज्म होता है। एक बात ध्यान से सुनो, ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ,
नोट्स, सेमेस्टर एग्ज़ाम के नोट्स पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, तो उसके हिसाब से देखिएगा। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल से स्क्वायर पिरामिडल में चेंज हो जाता है, फिर ट्राइगोनल पिरामिडल में क्या होता है, बाई पिरामिडल में चेंज हो जाता है। ये फ्लक्सोनियल बिहेवियर है। जैसे कि ये ज्योमेट्री अभी क्या है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल है, अब उसके बाद रोटेशन हुआ तो स्क्वायर पिरामिडल में चेंज हो गया, उसके बाद फिर से रोटेशन हुआ तो फिर से ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में आ गया। इसी को क्या बोला जाता है, फ्लक्सोनियल बिहेवियर बोला जाता है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल कॉम्प्लेक्स होता है, वेरी सूडो रोटेशन होता है इसमें। लिगेंड जो होता है अपने जो पोजीशन होता है उसको कंटिन्यूसली चेंज करता है, इसमें परमानेंट मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, परमानेंट मेटल लिगेंड बॉन्ड इसमें ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, डायग्राम यहाँ पे है। अब बात करते हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, ये एनर्जी है। ठीक है, इसको भी देख लेना। उसके बाद आते हैं फीचर्स। सिंगल होते हैं, एनर्जी बैरियर और लो होता है, नो हाई एनर्जी डिसोसिएशन स्टेप, क्योंकि इसमें बॉन्ड जो है ब्रेक ही नहीं हो रहा है तो इसमें हाई एनर्जी की ज़रूरत ही नहीं है। बस बॉन्ड क्या रीअरेंज हो रहा है, वीक हो रहा है और मोड ऑफ अटैचमेंट चेंज हो रहा है। ये जो रिएक्शन होता है फास्टर होता है देन नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बिकॉज इसमें बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, इसलिए क्या होगा, फास्ट होगा ऑब्वियसली। उसके बाद आते कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, ये इंट्रामोलिकुलर होता है, इसमें कंप्लीट मेटल लिगेंड बॉन्ड ब्रेक होता ही नहीं है। स्पीड जो होता है फास्ट होता है, एक्टिवेशन एनर्जी बहुत कम होता है। लिगेंड होता है इन्वॉल्व, कौन कौन से टाइप के लिगेंड इन्वॉल्व होते हैं, एम्बीडेंटेड, किलेटिंग लिगेंड, बाइडेंट, वो किलेटिंग लिगेंड वही आ जाता है, बाइडेंटेड भी। बाइडेंटेड लिगेंड भी किलेटिंग लिगेंड में होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है चेंज नहीं होता है। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। बात करते हैं डिफरेंस। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड, वो कैसे अलग होते हैं इसको देखते हैं। नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में लिगेंड जो होता है डिसोसिएट होता है, इसमें लिगेंड अटैच रहता है। इंटरमोलिकुलर होता है ये नॉर्मल वाला, और ये इंट्रामोलिकुलर होता है विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग वाला। इसमें एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा लगती है, इसमें कम लगता है। ये स्लो होता है, ये फास्ट होता है। स्लो क्यों होता है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो एनर्जी ज़्यादा लगेगी, टाइम भी ज़्यादा लगेगी। इंपॉर्टेंस की बात करें, ये क्या किसको एक्सप्लेन करता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म को एक्सप्लेन करता है। एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। इम्पॉर्टेंट रहता है इन बायो और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, रिलेवेंट इन कैटालिसिस एंड रिएक्शन मैकेनिज्म। कंक्लूजन में देखते हैं, तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड represent a special class of coordination reaction in which ligand rearrangement occurs internally। लिगेंड का जो रीअरेंजमेंट होता है वो इंटरनली होता है, मीन्स इंट्रामोलिकुलर होता है। दिस रिएक्शन आर कैरेक्टराइज बाय द इंट्रामोलिकुलर मैकेनिज्म, लो एक्टिवेशन एनर्जी, रिटेंशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, मीन्स इंटैक्ट रहता है। कोऑर्डिनेशन 6 था तो 6 ही रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, ऐसा। They play a vital role in understanding linkage isomerism, chelating behavior and dynamic nature of coordination complex. So this is all about the substitution reaction without breaking metal ligand bond। अगर ये वीडियो में आपको कुछ भी समझ आया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और नहीं आया होगा तो भी बताएं। वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर किसी भी टाइप का आपको डाउट हो तो बिल्कुल कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसी तरह का मैं MSc सेकेंड सेम केमिस्ट्री का PYQ को कवर करते जाऊंगा डे बाय डे। तो आपको नोट्स की ज़रूरत है तो आप वीडियो को कंटिन्यूसली देख सकते हैं, और नोट्स के लिए कमेंट भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।